नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पालमुरु रंगारेड्डी और नलगुंडे के पार्टी लीडर्स के साथ केसीआर का अहम इजलास, असेंबली इजलास पर तबादला ख्याल। रेवंत रेड्डी को कोड़ंगल से जीतने नहीं दिया जाएगा, केटीआर का चैलेंज। सियासी व फैसला साज इदारों में मुसलमानों की शमूलियत जरूरी। 15% आबादी मुतनासिब नुमाइंदगी से महरूम। मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर ने किया फिक्रमंदी का इजहार। नए साल की तकारीब के मौके पर जीरो ड्रग्स पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट के लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस का सख्त इंतबाह। नल्ला कुट्टे में खातून को बच्चों के सामने जला दिया गया, शौहर गिरफ्तार। करीमनगर में इज्जत व नामूस के नाम पर माँ बाप ने बेटी का गला दबाकर किया कत्ल। और जुबली हिल्स में आरटीसी की इलेक्ट्रिक बस ने राहरू को रोंद डाला, बरसरे मौका मौत। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन, एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को पालमुरु रंगारेड्डी और नलगुंडे के पार्टी लीडर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया गया।
केसीआर ने 29 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास के सिलसिले में भी पार्टी के लीडर्स को जरूरी हिदायत दी। इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव, सीनियर लीडर हरीश राव के अलावा साबिक वज़रा और अरकान मुकर्रना ने शिरकत की। ये भी इत्तला मिली है कि केसीआर दूसरे अजला के लीडर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी की तरफ से उनके वालिद केसीआर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को लेकर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पार्टी के दफ्तर में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, जब वो रेवंत रेड्डी को देखते हैं तो दिल करता है कि बाएं जूते मुन्हें मारें, लेकिन हम जमहूरियत में रहकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी से वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने केसीआर के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। केटीआर ने कहा, अगर मेरा गुंटूर में पढ़ना गलत है तो क्या रेवंत रेड्डी दामाद आंध्रा से ला सकते हैं? गुंटूर में मेरे पढ़ने से रेवंत रेड्डी को क्या तकलीफ है? उन्होंने दुनिया के कई मुकामात पर तालीम हासिल की। अगर वजीर आला के वालिदैन ने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया तो उसमें मेरी क्या गलती है? केटीआर ने कहा, हमारे वालिद ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया और उस पर मुझे फख्र है। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा नाम लेंगे, अगर तुम बेकार काम करोगे तुम्हारा नवासा भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। केटीआर ने कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई सिर्फ इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हैड्रा भी गरीब लोगों के मकानात को मुनहद्दम कर रहा है। केटीआर ने यह भी कहा, रेवंत रेड्डी की अहलिया को अपने शौहर को बांध कर रखना चाहिए, नहीं तो वो जिस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं वो पागल हो जाएंगे और किसी को मार भी देंगे। तेलंगाना भवन में हफ्ते को शेरलिंगमपल्ली हल्के के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उनका यह भी कहना था कि वो उनके वालिद को इख्तिदार में आने से रोकने की बात करते हैं, लेकिन वो इस बात को अवाम की मदद से यकीनी बनाएंगे कि कड़ोंगल से रेवंत रेड्डी दोबारा इंतखाब न जीतें। कांग्रेस के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा, केटीआर मैनेजमेंट कोटे पर सियासत में दाखिल हुए थे और फिर सिरसिल्ला से एमएलए और वजीर भी बन गए। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, रेवंत रेड्डी ने जेडपीटीसी की हैसियत से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। वो 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी बनने के बाद वजीर आला बने हैं। तेलंगाना के अवाम जानते हैं कि मेरिट कोटे पर कौन आया और मैनेजमेंट कोटे पर कौन आया। रेवंत रेड्डी के सदर पीसीसी बनने के बाद ही कांग्रेस इख्तिदार में आई। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, 2029 के इंतखाबात में भी बीआरएस रेवंत रेड्डी से हार जाएगी। अगर केटीआर में हिम्मत है तो इस चैलेंज को कबूल करें। बीआरएस को तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। केसीआर को असेंबली लाएं, हुकूमत को मुफीद मशवरे और तजावीज़ दें। कांग्रेस के रुकन कौंसल बी वेंकट ने कहा कि रियासत के अवाम की तरफ से सैंडल से पीटे जाने के बावजूद भी केटीआर बेशर्म गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बी वेंकट ने कहा, केसीआर और केटीआर बताएं कि उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया। वजीर आला ने सिर्फ ये कहा कि केटीआर ने गुंटूर में तालीम हासिल की और अमेरिका में मुलाजमत की, उन्हें तेलंगाना का इल्म नहीं है। बी वेंकट ने कहा, केटीआर को बताना चाहिए कि उनके वालिद का नाम दुबई शेखर क्यों पड़ा। बीआरएस कारकुनों का भी ये कहना है कि जुबली हिल्स और पंचायत के इंतखाबात में शिकस्त के बाद केटीआर पार्टी के कारगुजार सदर के अहल नहीं रहे। केटीआर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी बहन के सवालों का तक जवाब दे सके। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने सियासी और फैसला साज इदारों में मुसलमानों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत की 15% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन सियासी सतह पर उनकी नुमाइंदगी पराए नाम है। जब तक इस तबके को सियासी तौर पर फैसला साज व बाख्तियार नहीं बनाया जा सकता, तब तक उनकी मजमूई तरक्की का निशाना मुकम्मल नहीं हो सकता। वो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। 4% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए समाजी व तालीमी पसमानदगी को कुछ हद तक कम किया जा रहा है। इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश बशमूल तेलंगाना के 22 लाख मुसलमान ख़ानदान अभी तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मुलाजमतों में इन तहफ़्फ़ुज़ात को रूबामल लाया जा रहा है, ताम चंद कानूनी रुकावटों की वजह से ये निशाना मुकम्मल नहीं हो पा रहा।
انہوں نے کہا کہ لوکل باڈیز، بلدیات، کارپوریشن، ضلع پریشد، منڈل پریشد، پنچایت راج اداروں میں ان تحفظات کے فائدے دیکھے جا رہے ہیں۔ امداد باہمی سوسائٹیز، زرعی مارکیٹنگ کمیٹیوں میں بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کی سماجی، معاشی و تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے اور انہیں سیاسی تحفظات کے ذریعے ہی بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ ملک میں برسر اقتدار بی جے پی غیر عوامی موضوعات کے ذریعے عوام کا ذہن بھٹکا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس میں وندے ماترم پر ہوئی بحث کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ محمد علی شبیر نے اقلیتوں کے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین سے کہا وہ اپنے طبقے کے دیگر مستحق و اہل نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کی پہلی برسی پر خراج پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جوبلی ہلز پر واقع اپنی قیامگاہ پر سابق وزیر اعظم کی تصویر پر پھول ڈالے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی، کونسل کے چیف وپ پی مہندر ریڈی اور نلگنڈے کے ایم پی رگھویر ریڈی بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر جے کرشنا راؤ نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے درخواست کی ہے کہ سویابین کی فصل کو نیفڈ کے ذریعے خریدا جائے۔ ریاستی وزیر نے جمعے کو عادل آباد کے دورے پر آئے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے ملاقات کی اور کسانوں کے مسائل سے انہیں واقف کرایا۔ انہوں نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ غیر موسمی بارش کی وجہ سے سویابین کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ کسان اپنی متاثرہ فصل کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ یارڈ کے چکر لگا رہے ہیں۔ اگر مرکزی حکومت پہل کرتی ہے تو کسانوں کو راحت مل سکتی ہے۔ مرکزی وزیر سے ملاقات کرنے سے پہلے جوپلی کرشنا راؤ نے مارکیٹ یارڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے ریاستی حکومت ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے نئے سال کی تقاریب کے پیش نظر منشیات کی فروخت اور منتقلی پر سخت کارروائی کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ کمشنر پولیس نے جمعے کو ایچ نیو ٹاسک فورس، اسپیشل برانچ، ویسٹ زون سی سی ایس اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کمشنر پولیس نے واضح کیا کہ زیرو ڈرگس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ نئے سال کی تقاریب کے دوران ڈرگس کے استعمال اور سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ جمعے سے پبس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شہر میں ویجل ٹیمیں تعینات کی جا رہی ہیں۔ پرائیویٹ فارم ہاؤس، اپارٹمنٹس، ریسورٹس، ہاسٹلز پر بھی پولیس کی گہری نظر رہے گی۔ 2 سال کے دوران جو ڈرگس کے کیسز میں ملزم ہیں یا ان کے صارفین رہے ہیں ان کی فہرست بھی تیار کی جا رہی ہے اور ایسے عناصر پر بھی سخت نظر رکھی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے نئے سال کی تقاریب سے متعلق سخت تاکید کی ہے کہ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب رات 1 بجے تمام تقاریب بند ہو جانی چاہیے۔ اگر احکام کی خلاف ورزی کی گئی تو پبس، ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کے لائسنس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ پرہجوم عوامی مقامات، میتری ونم، نیکلس روڈ، ٹینک بنڈ، کے بی آر پارک کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی چیک پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں آئی پی ایس عہدیداران شویتا اپوروا راؤ، رکشیتا کرشنا مورتی، چنتامنی سرینیواس گائیکواڈ، ویبھو رگھوناتھ، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس اے سرینیواس راؤ، اقبال صدیقی اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ کمشنر عظیم تر بلدیہ حیدرآباد آر وی کرنن نے جمعے کو راجندر نگر زونل کمشنر دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر کمشنر کی موجودگی میں انوراگ جینتی نے راجندر نگر زونل کمشنر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ مقامی محکمے کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دوسرے زون کے کمشنرز نے بھی جمعے کو اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ بم رکن الدولہ جھیل کو اس کی اصلی حالت میں لانے ہائیڈرا نے جھیل کی صفائی انجام دی تھی۔ اب اس جھیل کی خوبصورتی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے مقرر کردہ کنسلٹنٹ یونس پرویز نے آرکیٹیکٹ میر اشفاق علی خان و دیگر ماہرین شعیب علی خان، سکندر آبدی اور دوسروں نے جھیل کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ پر جمعے کو اس کا معائنہ کیا۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے جھیل کی بحالی و خوبصورتی کے پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا۔ امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی
इस झील की बहाली का जनवरी के पहले दहे के दौरान इफ्तिताह अंजाम देंगे। झील सैर सयाहत को फरोग देने हुकूमत ने झीलों के किनारे पतंगबाजी त्यौहार मनाने के भी अहकाम जारी किए हैं। सीपीआई के 2 साल की तकमील पर यहां जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर में लाल परचम लहराया गया। इस मौके पर पार्टी के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असेंबली सांबा शिवराव, सीनियर लीडर वेंकट रेड्डी, के रामकृष्णा, अजीज पाशा, पद्मा और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सांबा शिवराव ने कहा, सीपीआई हमेशा जुर्रतमंदी के साथ अवाम के हर मसले पर खड़ी रही। तेलंगाना की तहरीक में भी सीपीआई का अहम रोल रहा। बीजेपी हुकूमत माविस्टों को कत्ल कर रही है और शहरी माविस्टों के नाम पर जहदकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम लाल परचमों वाली तंजीमों को मुत्तहिद होना चाहिए ताकि लाल किले पर इस परचम को लहराया जा सके। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को खम्बम में लाल झंडों का समंदर नजर आएगा। जब तक इंसानियत रहेगी, कम्युनिज्म भी बरकरार रहेगा। क्रिसमस की तातीलात की वजह से शहर के सयाहती और तफरीही मुकामात पर अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। चार मीनार के पास जुमे की सुबह से ही सयाहों की कतार देखी गई। जुमे की वजह से 2 घंटे के वक्फे के बायस कतार में और भी इजाफा हुआ। नए पुल से चार मीनार और सालारजंग म्यूजियम जाने वाली शाहराह पर भी जुमे को गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। जुमे को सालारजंग म्यूजियम में भी सयाहों का हुजूम था। मजीद 2 दिनों की तातीलात के दौरान और भी हुजूम के बढ़ने का इम्कान है। दूसरी तरफ जू पार्क का जुमेरात को क्रिसमस की तातील के मौके पर तकरीबन 23,440 अफराद ने मुशाहदा किया। अवाम के हुजूम की वजह से जू के आसपास गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। हैदराबाद का जू पार्क, जहां तकरीबन 200 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं, सयाहों के लिए तफरीह का बड़ा मरकज रहे हैं। तातीलात के दौरान जू पार्क के लिए हजारों लोग आते हैं। आने वाले 2 दिनों की तातीलात में और भी हुजूम होने का इम्कान जाहिर किया गया है। नल्लाकुंटे में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में शख्स ने अपनी बीवी को बच्चों के सामने आग लगा दी। इस वाक़े में त्रिवेणी नामी खातून की मौत हो गई। मां को बचाने की कोशिश करने वाली बेटी भी जालिम बाप की तरफ से यहां पर झुलस गई। बताया जा रहा है कि वेंकटेश और त्रिवेणी की मोहब्बत की शादी हुई थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ नल्लाकुंटे में मुकीम थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वेंकटेश अपनी बीवी पर शक कर रहा था। हाल ही में त्रिवेणी अपने मायके गई थी और जब वो वापस लौटी, वेंकटेश के साथ फिर उसकी बहस तकरार होने लगी और फिर वेंकटेश ने अपनी बीवी को मुय्यना तौर पर जलाकर मार दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया था। वेंकटेश को गिरफ्तार किया गया। ईस्ट जोन एडिशनल डीसीपी नरसैया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वेंकटेश को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और यही कत्ल की वजह है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले इस जोड़े ने मोहब्बत की शादी की थी। वेंकटेश शराबनोशी का आदी था और वो बेरोजगार भी था। त्रिवेणी घरों में काम करती थी और ख़ानदान की गुजर बसर के लिए रकम फराहम करती थी। जब त्रिवेणी सो रही थी, उस वक्त वेंकटेश ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वेंकटेश की तरफ से बीवी को आग लगाए जाने के बाद फरार होने का सीसीटीवी सामने आया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के करीमनगर में इज्जत व नामूस के नाम पर माँ बाप ने 17 साला बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शिवरामपल्ली देहात सैदापुर मंडल के राजू और लवनिया की 17 साला बेटी अर्चना एक शख्स से मोहब्बत करती थी। राजू और लवनिया अपनी बेटी के दूसरे तबके के शख्स से मोहब्बत के खिलाफ थे। बताया जाता है कि बेटी को जबरदस्ती कीड़े मार दवा पिलाई गई और फिर गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में पुलिस को यह बताया गया कि पेट में दर्द की वजह से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने मुतवफ़िया के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में हुए सड़क हादसे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक खानगी ट्रैवल बस और एसयूवी कार के तसादुम में ये हलाकतें हुई हैं। कार में सवार अफराद तिरुपति से हैदराबाद लौट रहे थे। कार ड्राइवर का अचानक तवाज़ुन बिगड़ गया और डिवाइडर से टकराने के बाद वो मुखालिफिन से आने वाली खानगी बस से कार टकरा गई। यह हादसा जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3 बजे पेश आया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जुबलीहिल्स पुलिस स्टेशन हदूद की वेंकटागिरी में आरटीसी की इलेक्ट्रिक बस ने पैदल जाने वाले शख्स को रूंड डाला।
महलूक नानी किचन का मुलाजिम बताया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जुबली हिल्स पुलिस तहकीकात कर रही है। काचीगुड़े के सुंदरनगर में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़े में घर में एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 साला बच्चा फौत हो गया है, जबकि उसका एक भाई भी शदीद जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि घर में अचानक धमाका हुआ और इसके साथ ही आग लग गई। फौरी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने बाद में मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। जगतियाल जिले के बलियाला मंडल कुंडागाटू घाट रोड के पास बेकाबू ऑटो के उलट जाने से मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ऑटो बेकाबू होकर उलट गया। जख्मी मुसाफिरीन को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मेडचल जिला पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन के हदूद अनोजी गोले में वाक़ भारत पेट्रोल पंप के पास मारुति वैन में धमाके के बाद आग लग गई और फिर जलती हुई कार पेट्रोल पंप के अहाते में भी दाखिल हो गई। इस वाक़े से पेट्रोल पंप में मौजूद मुलाजमीन और दूसरे अफराद खौफ के आलम में वहां से दूर खड़े हो गए। बताया जाता है कि मारुति कार का गैस सिलेंडर फटने से ये वाक़या पेश आया। कार में सवार मुसाफिरीन आग लगते ही नीचे उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। श्रीसेलम टोलगेट के पास भारी मकदार में शराब और गोश्त को जब्त किया गया। इस सिलसिले में 2 अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं। तलाशी मुहिम के दौरान यह बताया जाता है कि शराब की बोतलें और गोश्त ले जाए जा रहे थे। इन दोनों को जब्त किया गया। मौका हुकाम इस सिलसिले में पूछताछ भी कर रहे हैं। कौमे महदविया के मुमताज़ आलिम दीन और सदर मजलिस उलमा महदविया हज़रत सैयद मोतीउल्लाह ज़ाकिर मुनव्वरी का आज शाम केयर हॉस्पिटल चादरघाट में इंतकाल हो गया। उन्हें जुमेरात की शाम दवाखाने में शरीक करा गया था। मरहूम की उम्र 68 साल थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान शामिल हैं। हज़रत हाफिज सैयद मोहम्मद फसीउल्लाह मुनव्वरी हज़रत ममदू के जानशीन हैं। वो मिल्ली कौंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट के नायब सदर भी थे। नमाज जनाजा और तदफीन की तफसीलात को भी क़तियत नहीं दी गई है। उनके एक फर्जंद मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हफ्ते की सुबह हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7
پاور بیک اپ کی بھی سہولت, 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز معاون ورک, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹوری چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار, جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ, ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم, اپوزٹ انڈین بینک, جوہری روڈ, ٹورڈ 7 ٹومز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. پالملو, رنگا ریڈی اور نلگنڈے کے پارٹی لیڈرز کے ساتھ KCR کا اہم اجلاس. اسمبلی اجلاس پر بھی تبادلہ خیال. ریونت ریڈی کو کوڑنگل سے جیتنے نہیں دیا جائے گا, KTR کا چیلنج. سیاسی و فیصلہ ساز اداروں میں مسلمانوں کی شمولیت ضروری. 15% آبادی متناسب نمائندگی سے محروم. مشیر حکومت محمد علی شبیر نے کیا فکر مندی کا اظہار. نئے سال کی تقاریب کے موقع پر زیرو ڈرگس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا. احکام کی خلاف ورزی پر پبس, ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. کمشنر پولیس کا سخت انتباہ. نلہ کنٹے میں خاتون کو بچوں کے سامنے جلا دیا گیا, شوہر گرفتار. کریم نگر میں عزت و ناموس کے نام پر ماں باپ نے بیٹی کا گلا دبا کر کیا قتل. اور جوبلی ہلز میں RTC کی الیکٹرک بس نے راہرو کو رون ڈالا, برسر موقع موت. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.